तो स्टूडेंट्स आज हम लोग आपका जो कॉमर्स का आईटी का जो चैप्टर 5th है उसका सेकंड पार्ट हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। उसमें हम लोगों ने देखा बेसिक्स क्या है डेटाबेस का, और बेस ऑफिस क्या है आपका, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकली थोड़ा सा ओरली देखा था हम लोगों ने। ठीक है, टेबल क्या होता है, क्वेरी क्रिएशन क्या होता है, टेबल क्रिएशन क्या होता है, थोड़ा एक बेसिक देखा था। अभी हम लोग छोटा छोटा सेगमेंट्स में देखेंगे, एक 2 सेगमेंट्स में देखेंगे। एक आपका ये टेबल क्या होता है, टेबल क्रिएशन कैसा होता है वगैरह वगैरह, और टेबल में इंसर्ट कैसे करते हैं रिकॉर्ड, वो फिर बाद में क्वेरी का देखेंगे हम लोग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सो टेबल बेसिकली टेबल क्या है, एक जैसे कि मैंने बताया था, एक छोटा सा यू कैन से एक डब्बा जैसा बोल सकते हो आप लोग। ओके, जो कि आप एक यू आर कंसिडरिंग एज अ यूनिट, फाइन। सो जिसमें भी हम लोग डेटा वगैरह स्टोर करते हैं डेटाबेस में। ठीक है ना, और ये कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है रो और कॉलम्स के फॉर्म में। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग को स्टूडेंट्स, ये ज़रा ध्यान में रखना कि अगर किसने पूछा टेबल्स क्या होता है, टेबल्स आपका ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ क्या होता है, कॉलम्स और रोज होता है। ठीक है ना, रोज एंड कॉलम्स होता है। तो और जो हम लोग जो भी टेबल वैसे अगर कंसिडर करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया था एंटिटी मतलब क्या हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो एक प्लेस हो सकता है, वो एक थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वो डिसाइड करके फिर उसके ऊपर हम लोग एक टेबल बनाते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ पे वही दिया, दैट इज़ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट, जो भी रहेगा डेटा वो अपन स्टोर करते हैं। ठीक है ना, or you can say entity is simple collection of attributes, fine। सो एट्रीब्यूट्स में अभी क्या आ जाएगा, जैसा अगर फैकल्टी का देखा था हम लोगों ने, तो उसका नंबर, नेम, एड्रेस, स्टैंडर्ड, कौन से स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा है, फिर उसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, ऐसे मतलब क्या होगा ये, उसमें आपके कॉलम के नेम रहेंगे सपोज। ठीक है ना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डेटा फीड करते जाएंगे ऐसा। देखो यहाँ पे भी दिया, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स। ओके, सो हर एक जो भी कॉलम आपका जो भी एक रो फॉर्म करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड एंड टुपल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट। ये ज़रा आप लोग नोट करके रखो। हाँ, जो भी आपका इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कॉलम फॉर्म में, ओके, जो भी एक कॉलम और रोज का फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिकॉर्ड या टुपल बोलते हैं, अपन टपल बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ले लेंगे, देखो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बताया नंबर, ओके, रोल नंबर ले लिया हम लोगों ने, ओके, या फ़ोन नंबर ले लो जैसे कि, बट अपने को स्टूडेंट के हिसाब से रोल नंबर बैठेगा। ठीक है ना, तो रोल नंबर हो गया, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका स्टैंडर्ड, उसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है ना, तो देखो ये कितना हो गया आपका, ये एक्चुअली आपके जो हो गए ये रिकॉर्ड्स है यहाँ पे। ठीक है ना, ये 2 जो है वो रिकॉर्ड्स है, और ये जो है आपका फील्ड्स है। ये रोल नंबर, नेम, ये सब जो है ना ये फील्ड्स है, और ये तीनों रिकॉर्ड्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये दोनों रिकॉर्ड्स, मतलब इसके अंदर ये 2 रिकॉर्ड्स हम लोगों ने भरे हैं, और ये उसके कॉलम का नाम जो होता है उसको हम लोग फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, डेटाबेस में। सो आगे देखते हैं हम लोग। डेटाबेस इन डेटा टाइप्स इन बेस। ओके, डेटा टाइप्स देखेंगे हम लोग यहाँ पे अभी। तो डेटा टाइप्स जैसा बहुत सारा होता है, जैसा इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वगैरह होता है कॉमनली। ठीक है ना, तो वैसा ही जैसा मैं प्रोग्रामिंग सिखाते रहता हूँ उसमें मैं बताते रहता हूँ, जो डेटा टाइप से आपने अगर आप तो C++ अगर ऑप्ट किया रहेगा आपने, सॉरी कंप्यूटर साइंस ऑप्ट किया रहेगा, तो उसमें मैंने बताया हुआ है आप लोग को कि डेटा टाइप्स वगैरह क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, ये सब मैंने बेसिकली जॉट करके आपको बताया है उसमें। तो यहाँ पे देखेंगे वही बेस में जो भी है, तो ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दैट इज़ एक अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, एक न्यूमेरिक होता है, एक कैलेंडर होता है, और एक बाइनरी टाइप, यू कैन से इट आउट। ओके, तो इंटीजर टाइप में कौन सा होता है, टाइनी इंट बोल सकते हैं आप लोग, जो कि स्मॉल इंटीजर स्टोर करता है। बिग इंट, जो बिग इंटीजर्स यू कैन से होल नंबर्स, कंपेयर टू होल नंबर्स दे आर स्टोरिंग। देन इमेजेस, जो इमेज स्टोर करता है। फिर बाइनरी, जो भी बाइनरी इन्फॉर्मेशन 1 0 1 जो बोलते हैं ना अपन, तो वैसे वाले जो होता है वो। ठीक है ना,
फिर बाइनरी फिक्स हो गया आपका, ओके, वही फिक्स लेंथ का जो करता है। मेमो मतलब आपका जो बड़ा बड़ा ब्लॉक्स होता है टेक्स्ट का, टेक्स्ट फाइल का वगैरह, जो आर्टिकल टेक्स्ट होता है उसका बोल सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और टेक्स्ट मतलब क्या होता है, एक सिंपल सा टेक्स्ट बोलते हो आप लोग, ठीक है ना, जो टेक्स्ट रिटर्न टेक्स्ट होता है ना वो वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं नंबर, ओके। डेटा टाइप नंबर में क्या, जाहिर सी बात है नंबर ही रहेगा, डेसिमल और बिना डेसिमल का भी रहेगा। डेसिमल मतलब जैसा अभी प्रोग्रामिंग में कैसा है, फ्लोट एक होता है, ओके, एक फ्लोट होता है और एक इंट होता है, ठीक है ना। इंट मतलब क्या, होल नंबर्स लेता है, और फ्लोट मतलब क्या होता है, ये फ्लोट स्पेलिंग FLOAT, ओके। तो इसमें कैसा होता है 2.05, ये जो हो गया ये फ्लोटिंग होता है, ठीक है ना। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नंबर मतलब डायरेक्ट आप ये वाला भी ले सकते हो नंबर में, और 2 3 4 5 ऐसे वाले भी नंबर ले सकते हो आप इसमें, ठीक है ना। तो वो होता है। फिर बाद में यहाँ पे देखो डेसिमल के लिए यहाँ पे दिया है डेसिमल टाइप्स, जो भी है आप डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसा 2 प्लेसेस डेसिमल के बाद तो 0.5 के बाद, ओके, 2 के बाद 0.5, तो 2 डेसिमल प्लेसेस आपने रखा, ठीक है ना। फिर इंटीजर में सब कॉमनली होल नंबर, जैसा 24 28 या जो भी है 50 60 100 1000 जैसा भी, ठीक है। तो ये कॉमन है एक्चुअली। और स्मॉल इंटीजर मतलब ये भी एक इंटीजर ही स्टोर करता है। फ्लोट मतलब देखो जैसा कि मैंने बताया आपको, डेसिमल पॉइंट्स वगैरह स्टोर करता है आपका, ठीक है। सो ये हो गया फ्लोट। फिर रियल मतलब आपका क्या है, यू कैन से जो भी आपका विथ और विदाउट डेसिमल पॉइंट्स योर नंबर्स, ओके, जो भी रहेगा। फिर बाद में टेक्स्ट जो रहेगा, ठीक है, ये टोटल टेक्स्ट जो होता है, ओके, वो मतलब नॉर्मल टेक्स्ट आप लोग बोल सकते हैं जो भी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट एक टेक्स्ट हो गया, डेसिमल एक टेक्स्ट हो गया, या विथ एक टेक्स्ट हो गया, मतलब बहुत सारा जो भी हम लोग लिखावटी में अपना रहता है कैरेक्टर में, ओके। फिर टेक्स्ट वैरकर इग्नोर केस, ओके, इनसेंसिटिव वर्जन का मतलब केस इग्नोर करना, मतलब अगर आर से कैपिटल से ही चाहिए तो जो रहता है ना वो केस सेंसिटिव होता है, पर इधर इग्नोर केस मार के मतलब आप चलो स्मॉल लेटर में भी है तो भी एक्सेप्ट करो ऐसा, तो वो होता है यू कैन से इग्नोर केस, ओके, वैरकर इग्नोर केस। फिर बाद में बुलियन वैल्यू जो आपका यस और नो में रहता है, ट्रू और फॉल्स में जो रहता है वो बुलियन वैल्यू, ठीक है। डेट आपका, ओके, जो भी मंथ डे और ईयर फॉर्मेट में जो डेट आता है वो। फिर टाइम जो आवर्स मिनट्स और सेकेंड्स में जो स्टोर करता है। फिर टाइम स्टैम्प होता है, एक पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प जो होता है, टाइमिंग वगैरह। फिर बाकी दूसरा ऑब्जेक्ट्स भी होता है इसमें, ठीक है। तो वही है ये। फिर बाद में वही सब दिया हुआ है, देखो कंफर्म कर दे नंबर एक्सेप्ट होता है, तो इट इज़ नॉट यूज इन एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशंस बट फील्ड्स ऑफ डेटा टाइप टेक्स्ट जो भी है आपका, फॉर एग्जाम्पल पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब कैसा होता है नंबर्स के हिसाब से न्यूमेरिक होता है, पर ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। तो वो भी एक देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा कैलकुलेशंस के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा नहीं यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखो सबसे मेन ये तो ठीक है, चलो इतना नहीं, बट ये सिर्फ आप इसमें यही ध्यान में रखो कि डेटा टाइप्स कौन से हैं मेरे, फ्लोट, रियल, डबल, टेक्स्ट, इंटीजर, डेसिमल, नंबर, ये थोड़े आप इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखो। और एक इमेज ध्यान में रखो, बिग इंट एक ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो स्मॉल इंट, टाइन इंट बहुत सारा है, तो ये सब ध्यान में रखो अभी। बट मेन इधर आ गया, देखो स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेबल को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या है, आप डेटाबेस को ओपन करोगे, उसमें लेफ्ट क्लिक करके आप क्या करोगे, टेबल्स आइकन पे जाओगे, ठीक है, देख लेते हैं हम लोग इधर नीचे, ठीक है। फिर बाद में उसमें क्रिएट टेबल करके डिज़ाइन व्यू में जाके आप क्या करोगे, उसमें फील्ड नेम्स दोगे। फील्ड नेम्स मतलब ऐसा वाला जो हम लोग ने यहाँ पे देखा ना अभी, ये वाले, ये फील्ड नेम है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, स्टैंडर्ड, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है ना, फील्ड नेम वगैरह दिए हुए। तो इसमें देखो ये 3 है इंपॉर्टेंट, क्या है, सबसे पहला लेफ्ट पेन में जाके आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे टेबल्स आइकन में जाके क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस में अंदर जाके टेबल डिज़ाइन व्यू में, फिर बाद में फील्ड्स उसमें एंटर कर रहे हो, मतलब कॉलम्स के नाम, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप एंटर कर रहे हो। अभी यहाँ पे अगर बोलूँ मैं, तो जो भी फील्ड टाइप है आपका, यू कैन कंसिडर दैट इज़ नेम है, जैसे कि मैंने बताया, नेम है तो टेक्स्ट के अंडर आएगा, रोल नंबर है तो नंबर के अंडर आएगा, है कि नहीं, रोल नंबर है तो नंबर के अंडर आएगा, ऐसा। तो ऐसा बहुत सारा ऐसा टाइप्स में आप कॉलम टाइप करके कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्शन वगैरह दे के आप कंटिन्यू कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। फिर बाद में बॉटम सेक्शन आ जाता है आपका फील्ड प्रॉपर्टीज़, ओके, उसमें आपका येस और नो देना है आपको। अगर येस है, एंट्री रिक्वायर्ड है, तो आप यू कैन मार्क इट एज येस, ओके। और आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो कोई भी न्यूमेरिक फील्ड टाइप्स के लिए, ओके, डेसिमल प्लेसेस के हिसाब से आप वो भी दे सकते हो। फिर राइट क्लिक करके आप
एक प्राइमरी की भी आप कंसिडर करोगे, ठीक है ना। मतलब देख मैं बता देता हूँ आपको, फिर बाद में इधर सुन लो। पहला प्राइमरी की एक होता है, उसमें देना है आपको, नीचे देखते हैं हम लोग, इसमें इमेज में होगा ही। तो फिर बाद में सेव आप बटन क्लिक करके ओके करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ओके। अभी मेन क्या है इसमें, देखो यही है, फाइल है, न्यू है, आपने किया यहाँ पे। तो ये वाला जो बोल रहा हूँ ना मैं, इधर राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, प्राइमरी की देना है, चाबी जैसा आएगा, ठीक है ना। करोगे ना तो इसको प्राइमरी की लग जाएगा। फिर ये क्या है आपका रोल नंबर आर, देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपका, ठीक है ना, चाबी जैसा। तो ये इसको लागू हो जाएगा, यू कैन से लाइक दैट। फिर बाद में रोल नंबर के लिए क्या दिया, देखो इधर नंबर नहीं लिया हम लोगों ने, इधर इन्होंने टेक्स्ट वायर कर लिया, पर आपने क्या लेना है, नंबर लेना है, ठीक है ना, नंबर लेना चाहिए आपने। फिर रोल नंबर है, फिर बाद में यहाँ पे भरोगे, फिर से ऐसी एंट्री करने देगा आपको, ये नेम आपको देगा, ये भी वैरकेर, ये तो ले सकते हो वैरकेर में, ठीक है। फील्ड है, फिर सिटी ऑफ रेजिडेंस, ये भी आपका किस में आएगा, वैरकेर में आएगा। मोबाइल नंबर, ये भी नंबर में आना चाहिए, ठीक है ना, ये नंबर में आना चाहिए, और ये मोबाइल नंबर, ठीक है ना। तो ऐसे आपको उधर डिज़ाइन करना है, फाइल में जाके, न्यू में जाके, जैसा अपन ने इधर देखा, ये देखो, ये जो देखा ना हम लोगों ने, फाइल डेटाबेस लेफ्ट पेन क्रिएट टेबल करके फील्ड नेम में जाके सब करके आपको करना है, कॉलम्स वगैरह दे के यस और नो करके इसको एंट्री देना। देखो यहाँ पे एंट्री रिक्वायर्ड में यस दोगे, लेंथ दोगे आप, कितना लेंथ का वैल्यूज वो कंटेन करेगा, 100 लेंथ का लेगा, ठीक है ना। तो ये पूरा इसका टेबल क्रिएशन का पार्ट है एक्चुअली, ठीक है ना। तो इसके बाद इंसर्ट कैसे करेंगे हम लोग, टेबल तो क्रिएट कर दिया, अभी वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करेंगे हम लोग, रिकॉर्ड्स, मतलब जो उसमें जैसा था ना रोल नंबर आपका जो था, तो उसमें भी फिर से क्या करेंगे आप, इसी में वही राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे उसको। तो फिर ऐसे भरते जाएंगे, 101 नाम, फिर सिटी, फिर मोबाइल नंबर, ऐसा भरते जाएंगे और एंटर मारते जाएंगे। बस वही दिया हुआ है यहाँ पे भी कि जो भी है डेटाबेस को ओपन करो, लेफ्ट क्लिक के टेबल्स आइकॉन में जाके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डेटाबेस है, ठीक है। तो ये वाला इस पर क्लिक करके आप क्या करोगे, फिर यू विल क्लिक ऑन द नेम ऑफ द टेबल, ओके। टेबल के नाम पे क्लिक करके आप उसमें जो भी है रिकॉर्ड्स वगैरह डेटा इंसर्ट करोगे, वही सब दिया हुआ है। एडिट डेटा में जाके एडिट करोगे, फिर यस करके ओके कर दोगे, ठीक है ना। ये सब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप करोगे ना एक बार, मैं एक बार आपको बता दूंगा ना प्रैक्टिकली, तो आपको समझ जाएगा फटक से। फिर रिकॉर्ड इंसर्शन, तो इंसर्शन वही है, डबल क्लिक करो रिक्वायर्ड टेबल, जैसे मैंने बताया, क्लिक करके फिर रिक्वायर्ड जो भी है डेटा आप डालते जाओ उसमें, ठीक है ना, वो सब उसमें डालते जाओ। फिर एडिट डेटा करके यस करके सेव करके एडिट कर सकते हो। जैसे उसमें एंट्री किया, वैसे उसमें सिर्फ डबल क्लिक करोगे, मतलब ये जो है इधर जो है ना, ऐसे डबल क्लिक करोगे आप, डबल क्लिक करने से अपने आप ही अनेबल हो जाएगा। फिर आप उसमें एडिट करके फिर बाद में आप उसको सेव कर दोगे, ठीक है ना। यहाँ पे सेव का बटन है, ये ऐसे सेव कर दोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। फिर अभी डिलीट करना है, वही उसी में जाके डबल क्लिक करना है, फिर डिलीट करते जाना है, ओके। एडिट मेनू में जाके यू कैन से, यहाँ पे देखो एडिट मेनू है ये, ठीक है ना, ये एडिट मेनू है, ये देखो इंसर्ट वगैरह सब कुछ है। आपको जैसे ही अपन करेंगे ना प्रैक्टिकल इसका, तो आपको समझ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो फिर डिलीट करने के लिए भी सेम, एडिट करना है आपको एंड डिलीट करना है रिकॉर्ड, यस करके परमानेंटली डिलीट कर देना उसको, ठीक है ना। तो अभी ये आपका था डिलीट कैसे करना है रिकॉर्ड्स, फिर एडिट कैसे करना है रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर का, फिर इंसर्ट कैसे करना है ये, फिर बाद में एक टेबल को कैसे क्रिएट करना है, ये पूरा स्पेसिफिकली आपका टेबल्स पे ये पूरा वीडियो हमने किया। अभी इसके बाद हम लोग क्वेरी क्रिएशन का देखेंगे, ठीक है ना। तो वो एक नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी एक इजी पार्ट है। फिर बाद में कैसा है, हम लोग इसका प्रैक्टिकल वर्जन देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ जाएगा पूरा, ठीक है ना। सो till then we'll continue in the next video. We'll tell you again that subscribe this channel if you have not subscribed, and click the bell icon for notification of the new videos uploaded that you will reach to you, okay. And like the video, share the video, okay. Till then, have a good day. Thank you.